अब अपना रिलेशन आप रूम में थोड़े रखे हैं, आप तो मीडिया में ले जाके छोड़ दिए, आप आम पब्लिक के यहाँ छोड़ दिए हैं। तो फिर आप किस व्यू से देखेंगे कि आपके साथ वो रिश्ते में रहे? वो किस मुंह से वो रखेगा, कैसे रखेगा? अगर आप हमें गाली दे दो, मार दो, पीट दो, बेइज्जत कर दो, उसके बाद बोलो कि नहीं चलो रहते हैं। अब उसको सिर्फ एक डर है कि मुझे जेल ना हो जाए, तो जेल भी हो जाएगा। ये नहीं जानता हूँ कि रोशन गलत है या सही है। मैं उसे जितना जानता हूँ उस पे मैं बोल सकता हूँ कि वो गलत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर गलती किया भी है तो इंसान है हम, भगवान भी गलती माफ करते हैं। आप तो इंसान थे, आपका वो प्यार था, आपका वो मोहब्बत था, आप उसके साथ रिलेशन में थे, आप भी माफ कर देते। वो हमारे साथ रेप कर रहा है, वो हमारे साथ सोया फिर छोड़, नहीं यार, ये प्यार करने वाले के शब्द ही नहीं हो सकते हैं। कोई रिलेशन में आप रहते हो तो आपके साथ कोई जबरदस्ती थोड़े फिजिकली होता है, आपकी मर्जी से होता है। आप उसे खुशी से आप भी रहते हो उसके साथ, वो भी रहता है। ये जो आजू बाजू लोग लेके घूम रहे हैं आपको, चाहे वो रोशन हो या चाहे वो क्या नाम है किरण हो, कोई नहीं आएगा साथ में। जरूरत पे सिर्फ अपने आएंगे जो आपके दर्द को, आपके दुख को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com। और आज हमारे साथ कैमरे पे नजर आ रहे होंगे अखिलेश बाबा है, अखिलेश कश्यप जी। कोई परिचय के मुहताज नहीं है। अन्नपूर्णा फिल्म्स के ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं। अभी तमाम चर्चाएं करेंगे बाबा से, लेकिन पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है बाबा, कैसे हैं? प्रणाम। भोजपुरी जुगाड़.com कौन ना? अरे बाबा, खेसारी भैया भी बड़ाई किए थे नाम को, तो हम भैया से बोले थे कि भैया आप ही से इंस्पायर हुए हैं नाम को लेके। तो भैया बोले थे कि जुगाड़ पे तो जिंदगी चलती है। ठीक बोले हैं आप। उनका एक से एक नाम रहता है। बोका म्यूजिक रखे थे, कृष्णा भैया का नाम चैनल का नाम है। देखिए आज कितना बड़ा चैनल हो गया, बढ़िया है, मस्त है। 9 वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं बाबा। क्या क्या समस्त हमारे देशवासियों को 9 वर्ष की बहुत सारा शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी हम सबको प्यार कर देते हैं। वही चीज भैया, मगही गायक हैं रोशन रोही, आप जानते होंगे, और किरण सिंह है जो कि एक्ट्रेस हैं, उनकी गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है, वो खुद बता रही हैं। तमाम उनकी मामला जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि 2 साल रख के हमको छोड़ दिए। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या कितना जानते हैं रोशन रोही और किरण सिंह के बारे में, और कैसे देखते हैं इन मामलों को? देखिए, रोशन हमारा भाई है और किरण उसकी जो भी बोलिए आप, गर्लफ्रेंड बोलिए, गर्लफ्रेंड है। तो दोनों लोग हमारे लिए सम्मानीय हैं और रोशन मेरा भाई है। सबसे पहले वही मैं बोलूंगा। अगर मैं जितना रोशन को जानता हूँ, जितना नजदीक से जानता हूँ, मेरे हिसाब से रोशन कोई गलत नहीं कर सकता है। और रिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप मीडिया में आके छिछिया लेदर करो। लेकिन कहीं ना कहीं वो बोल रही है कि हमको रेफ करने का धमकी रोशन दे रहा है। तो कई तरह की बातें आ रही हैं। हाल ही आज विकास मंच की महिला जो है बीना मानवी मैम, वो लेके गई थी उनके घर पे, रोशन रोही के घर पे। वहां पे जाके हल्ला गुल्ला हुआ, हंगामा हुआ। तो तमाम अब मुद्दा कहीं ना कहीं बढ़ गया है। महिला थाना में जाती है किरण सिंह, वहां पे भी कंप्लेन करती अगर इस तरह से करने से किसी को आप हासिल कर लेते तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में डाइवोर्स नाम का चीज हट जाता। अगर आप ऐसा करके सबके प्यार मोहब्बत, सबकी बीवियों को आप वापस कर देते तो मुझे लगता है डाइवोर्स किसी इंसान का होता ही नहीं। ऐसे नहीं होता है, जबरदस्ती कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। दोनों के अंदर प्यार होना चाहिए, दोनों के अंदर एक भावनात्मक चीजें होनी चाहिए, एक दूसरे की समझने की क्षमता होनी चाहिए। आप ये करके और इस रिश्ते में गांठ बांध रहे हो, इस रिश्ते को आप सही नहीं कर रहे हो, इस रिश्ते को आप और खराब कर रहे हो। जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं चलता है, वो चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर दोस्तों का हो। आप जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते, आप और उस रिश्ते को खराब कर रहे हो। बाबा आपने बोला है, कानून बना है, सब फैसला करेगा। बाबा आपने कहा कि रोशन रोही हमारा भाई है, कहीं बेहतर आप जानते होंगे, तो कैसे देखते हैं कि क्या रोशन रोही गलत है? आप न्यायाधीश नहीं है, लेकिन फिर भी आप जज कर सकते हैं कि क्या उनका व्यवहार कैसा था, या फिर किरण का व्यवहार कैसा था? देखिए, मैं पर्सनली नोट पे किसी को गलत और सही नहीं बोल सकता। मैं ये नहीं जानता हूँ कि रोशन गलत है या सही है। मैं उसे जितना जानता हूँ उस पे मैं बोल सकता हूँ कि वो गलत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर गलती किया भी है तो इंसान है हम, भगवान भी गलती माफ करते हैं। आप तो इंसान थे, आपका वो प्यार था, आपका वो मोहब्बत था, आप उसके साथ रिलेशन में थे, आप भी माफ कर देते। एक गलती के लिए आप इतना लड़ाई, 2 गलती के लिए, 10 गलतियों के लिए जो आप इतना लड़ रहे हो, आपके लिए वो कितनी अच्छाइयाँ किया होगा, उसको याद कीजिए। ये 10 गलतियां भूल जाइएगा। ये सोचिएगा कि अरे यार चलो उसने गलती किया ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पे बहुत एहसान है उसके, उसने मेरे लिए बहुत अच्छाइयाँ किया। आप उसी टाइम भूल जाओगे उसकी गलतियों को।
तो ऐसा नहीं होता है। आप माफ करना जिस दिन सीख जाओगे ना, उस दिन दुनिया के सबसे बड़े आदमी बनोगे और आपका रिश्ता किसी से खराब नहीं होगा। तो इंसान को माफ करना हमेशा सोचना चाहिए कि चलो माफ कर देते हैं, खत्म करते हैं इसको। और हमेशा सॉरी बोलने वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं और माफ करने वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपसे लड़ रहा है, कोई भी आपकी बातों से किसी को बुरा लग गया, आप तुरंत उसे सॉरी बोल दीजिए। देखिए उसके मन में थोड़ी देर के लिए तो ये चीज आ जाएगा कि अरे यार चलो सॉरी बोला ना, माफी मांगा, हटाओ, खत्म करो। क्योंकि हम यहीं पे वीक हैं। हमारे यूपी बिहार के लोग ना, हम तुरंत उग्र हो जाते हैं और अपनी बदले की आग में जलने लगते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम अपने रिश्ते को लड़ने से बेहतर है कि अपने रिश्ते को अच्छे कर लें। आप लड़के आप दूर होके कौन सा वो कर लिया। अगर आज आपको प्रॉब्लम हुई, ये जो आजू बाजू लोग लेके घूम रहे हैं आपको, चाहे वो रोशन हो या चाहे वो क्या नाम बताए किरण हो, कोई नहीं आएगा साथ में। जरूरत पे सिर्फ अपने आएंगे जो आपके दर्द को, आपके दुख को समझते हैं। तो फिर ये दुनिया को क्यों बताना है कि मैं कितना कष्ट में हूं। आप अपने अगर दर्द को दुनिया में बताओगे ना, तो आपका दर्द कम नहीं करेंगे लोग, ये लोग उस पर और नमक मिर्चा लगाएंगे। क्योंकि आपका कोई नहीं हो सकता है। आप अपने प्रॉब्लम से खुद लड़िए, आपकी सिचुएशन जो है उससे खुद लड़ना सीखिए, फिर आप देखिएगा आपके लाइफ की वो जो चीजें है ना। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक भोजपुरी में आज से 10 साल 9 साल हो जाएगा मुझे काम करते हुए। बहुत स्ट्रगल किया है हम लोगों ने, बहुत ज्यादा। मतलब आज के हमारे जनरेशन के जितने भी सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, राइटर हो, आज उतना करने में इन लोगों की पसीना निकल जाएगी। आज तो डिजिटल जमाना हो गया, कंपनियां पैसे बंटने लगी, सब लोग स्टेबल जिंदगी जी रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रगल हम लोगों ने किया है। तो उन सब चीजों को याद करते हैं तो ये सब चीजें भुला जाता है। क्योंकि आप किसी से माफी मांग के, किसी से सॉरी बोल के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए ना यार। अभी उसका नया नया नाम हुआ था, मगर में इतने लोग उसको प्यार करते थे, इतना मानते थे। 2 मिनट में आपने उसके चरित्र पे उंगली उठा दिया। था तो आप ही का। अगर आपने बेइज्जत भी किया तो आपने अपने को किया। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर का बना था कि अगर वो गलती भी किया, आपसे भाग भी रहा था, तो वो आता नहीं आपके पास। कल आपकी तबीयत खराब हो जाती, कल आप परेशान हो जाते, तो सबसे पहले वही लड़का आपके पास आता है। मैं जब तक जानता हूँ उसको, तो 2 मिनट में आप उसको जस्टिफाई कर दिए कि वो खराब है, वो हमारे साथ रेप कर रहा है, वो हमारे साथ सोया फिर छोड़। नहीं यार, ये प्यार करने वाले के शब्द ही नहीं हो सकते हैं। कोई रिलेशन में आप रहते हो तो आपके साथ कोई जबरदस्ती थोड़े फिजिकली होता है, आपकी मर्जी से होता है। आप उसे खुशी से आप भी रहते हो उसके साथ, वो भी रहता है। तो ये अंदर की रूम की बातें आप बाहर निकाल के एक अपना भी बेइज्जती करवा रहे हो, उसका भी करवा रहे हो। तो समझदार इंसान को कभी भी इस तरीके के स्टेप नहीं उठाना चाहिए। बाबा, आप रोशन रोही और किरण सिंह में के मतलब रिश्ते में मध्यस्थता करना चाहेंगे कि नहीं? यदि आपको मौका मिले या फिर आपके पास लोग आए कि आप बैठ के सॉर्ट आउट करा दे, तो आप क्या कीजिएगा? कराइएगा या फिर क्या कीजिएगा? नहीं बिल्कुल, अरे हम क्यों नहीं, हम कभी नहीं चाहे हैं कि कभी 2 लोग दूर हो। लेकिन अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है जिसे आप मैनेज करा सको। ये रिश्ता अब पब्लिकली हो गया है। बाबा, किरण बोल रही है कि हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, और रोशन बोल रहा है कि हम रखेंगे ही नहीं, हमको काहे नहीं जेल हो जाए। क्यों बोल रहा है वो? अगर इस बात पे अगर सोचिएगा कि वो क्यों बोल रहा है कि नहीं रखेंगे। आप अगर किसी को इतना गलत बना सकते हो मीडिया में, आप जो भी बातें बोले हो, अब इस रिलेशन में रहने का मतलब है कि वो पब्लिक डिसाइड करेगी। अब अपना रिलेशन आप रूम में थोड़े रखे हैं, आप तो मीडिया में ले जाके छोड़ दिए, आप आम पब्लिक के यहाँ छोड़ दिए हैं। तो फिर आप किस व्यू से देखेंगे कि आपके साथ वो रिश्ते में रहे? आप अगर ये रिश्ते 2-4 लोग में रखते, तब ना वो 2-4 लोग बोलते कि चलो भाई अंदर की बातें सब खत्म करके रहो दोनों साथ में, कोई समझा भी सकता था। अब ये तो रिश्ते मार्केट में घूम रहा है, दौड़ रहा है यूट्यूब पे। तो आप किस मुंह से बोल रहे हो कि मैं शादी करूंगा? वो किस मुंह से वो रखेगा? कैसे रखेगा? अगर आप हमें गाली दे दो, मार दो, पीट दो, बेइज्जत कर दो, उसके बाद बोलो कि नहीं चलो रहते हैं। आप रूम में उसको गाली दे देते, आप उसको फोन पे गलियाते, ये सब बोलना था जो फोन पे बोल देते, उसके लोगों को बोल देते जो उसके साथ रहते हैं। अब जब मीडिया में बोल दिए, आप पूरे पब्लिक को बता दिए, तो ये पब्लिक रखवाए जो आजू बाजू दोनों लोगों तरफ से दोनों लोगों को चढ़ा के बुलवाए हैं, वो लोग रखवाए। अब उन लोगों पे ये मैटर है ना, कोई नहीं रहेगा इस चीजों से। कभी भी कोई चाहेगा कि मुझे नहीं रहना है।
जिस चीज का डर था वो चीज आपने कर दिया था, अब उसको कैसा डर है? अब उसको सिर्फ एक डर है कि मुझे जेल ना हो जाए, तो जेल भी हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि पति पत्नी के चीजों में जो होता है कोर्ट एक तरफ का सुनती है, दोनों लोगों का सुनेगी। बाबा खेसारी भैया के वकील शिवनंदन भारती जी हैं, पटना के केस देखते हैं हाई कोर्ट के, उनके पास रोशन आज पहुंचते हैं और तमाम अपनी बातों को रखते हैं। शिवनंदन भारती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बातों को बताते हैं कि नहीं रोशन फंसेगा नहीं, जेल नहीं हो सकता है, एक आश्वासन देते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं शिवनंदन भारती जी को? कहीं ना कहीं खेसारी भैया का भी केस वो देखते थे। जी, देखते नहीं है, देखते हैं। हमारे वो हम सबके बड़े भाई हैं और वो हमारे सम्मानीय हैं, बहुत उनको प्यार करते हैं, हम सब में बहुत मोहब्बत है। और हमारी जो भी चीजें अभी भी है तो सब उन्हीं के पास होता है। हमारा कोई कागज डॉक्यूमेंट या कोई केस पौधा जो भी होता है प्रॉब्लम सब वही देखते हैं। तो उनसे हमारा घर वाला रिश्ता है, बड़े भाई है। और वो जो बोल रहे हैं मुझे लगता है कि वो सही बोले होंगे।